इस वक्त अब मौजूद है मुजफ्फरनगर के सौरम गांव के अंदर और आपको यहां पर मंच पर दिखाएं तो तमाम जो खाप के नेता हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और बैठने का मकसद ये है कि खिलाड़ियों के पक्ष में ये खाप पंचायत बुलाई गई है और यहां पर ये खाप पंचायत जो है तमाम ये निर्णय लेंगी और इस बात का फैसला करेंगी कि आखिर इस आंदोलन के स्वरूप में लिया जाए। मेरे साथ में पवन खटाना है जो संगठन से जुड़े खाप से जुड़े। आज मकसद क्या है पंचायत बुलाने का? मकसद है देश की बेटियों के मान सम्मान की, उसके स्वाभिमान की, जो हमारी देश की शान है, गोल्ड मेडलिस्ट लेकर के आई हैं। वो पिछले 1.25 महीने से लगातार जंतर मंतर पर बैठी रही। सरकार के चंद कदमों की दूरी पर सरकार का कोई मंत्री जाकर के ये बात नहीं करता। क्या मतलब है इस चीज का? देश में एक आदमी खुलेआम घूमता है, पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसको आरोपी को बंद नहीं किया जाता। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो दोषी नहीं है तो वो अपने सबूत में बंद करके वो दे ना। अगर आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो हमेशा इस तरीके से सबूत और गवाहों पर दबाव बनाएगा और गवाह और सबूतों पर दबाव बनाने से न्याय जो मिलने की उम्मीद है उसमें कमी आ जाएगी। पवन खटाना जी, एक बात बताइए कि कोर्ट है, न्यायालय है, एफआईआर दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कोर्ट कहने पे, और क्योंकि ताजा मामला नहीं है ऐसे में जांच जरूरी है और पुलिस का अभी तक ये कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे कोई आधार बने कि उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, तो कानून पर तो यकीन रखते हैं ना? आरोपी रिपोर्ट दर्ज होना, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर पॉस्को में रिपोर्ट दर्ज होना, क्या इससे बड़ा क्या सबूत होगा? सबूत किस चीज का होता है? हम ये कहते हैं, इधर ये कहें कि ये दोषी है या ये कहें कि आरोपी है। हम आरोपी कह रहे हैं ना। अभी तो आरोपी को उठा करके जेल में बंद किया जाए। हमने ये कहा है अभी आपसे? दोष सिद्ध करना, नहीं सिद्ध करना वो कोर्ट का काम है, वो ट्रायल पे जाएगा। उसे आरोपी को अरेस्ट करके बंद तो किया जाए ना। उनकी भी है कि कोर्ट तय कर ले और खुद ये ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर कोर्ट में एक भी आरोप साबित हो जाए तो वो हर सजा भुगतने को तैयार है। कौन सा ऐसा बदमाश है, कौन सा ऐसा चोर है, कौन सा ऐसा लुटेरा है, कौन सा ऐसा बलात्कारी है जो ये कहता है कि मैंने बलात्कार किया? बताओ एक आध का नाम। सब लोग ऐसे ही कहते हैं। अतीक अहमद जो कल परसों एनकाउंटर में मारे गए होंगे, उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने कोई गलत नहीं किया। कोई अपने आप को सही नहीं कहता कि मैंने गलत किया है, लेकिन देश का कानून पर अगर उसे विश्वास है तो ब्रजभूषण शरण अपना इस्तीफा दे करके और सलाखों के पीछे जाए और निष्पक्ष पास होकर के बाहर आए, तब पता चलता है कि हाँ ये बात है। ये जो अभी बात चल रही है पॉस्को लगे ना लगे, क्योंकि नाबालिग शिकायतकर्ता की बात थी, उसके चाचा ताऊ हैं एक अमित पहलवान, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उसकी उम्र 18 साल है, वो बालिग है। यही तो खेल है, इसीलिए तो कहने हैं ब्रजभूषण अंदर जाना चाहिए। वो हमेशा का परिवार कह रहा है, वो प्रेशर बनाए हुए हैं, सरकार है। किसकी मजाल है जो इसके खिलाफ बोल दें? अरे 82 मुकदमे दर्ज हैं, 122 यूनिवर्सिटी है उसके नाम पर। वो खुद खड़े होकर के ये कहता है कि मैंने मर्डर किया है। आज तक सजा हुई है उसे? वो कहता है 7 दिन से ज्यादा मैं जेल में नहीं रहा। उसके नाम मुकदमे इतने दर्ज क्यों हुए? आप बताइए क्यों? अगर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो क्या वो अच्छा आदमी है? जिस आदमी के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हुए हों, वो प्रेशर बना करके, सरकार का गलत फायदा उठा करके उन पर प्रेशर बनाए हुए है। और यही हम कह रहे हैं कि वो गवाह और सबूतों को नष्ट करना चाहता है, इसलिए उसे सबसे पहले सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और ब्रजभूषण शरण अगर अपने आप में सही है तो ये खुद जाकर के अंदर जाकर के ये कहे कि मैं पहले अपने आप को निर्दोष सिद्ध करूंगा और जेल में जाकर के निर्दोष सिद्ध करके आऊंगा। जेल में इंसान रहते हैं क्या? जितने लोग जेल के अंदर हैं वो सब दोषी हैं? वो आरोपी हैं। आरोपी को आरोपी मानते हुए अंदर जाना चाहिए। इस मंच से आज क्या फैसला लिया जाना, क्या घोषणा होने वाली है? यहाँ पूरे समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है, इस देश में चल क्या रहा है? अगर बेटियों को जातियों में बांटा जा रहा है। जब बेटी यहाँ मेडल लेकर के आई थी तब जाति का नाम लिया गया था। वो भारत की बेटी है, हर उस बिरादर की बेटी है, हर उस समाज की बेटी है जो इस देश में रहता है, जो इस देश में निवास करता है। और ऐसे बेटियों के साथ में अगर जाजती होगी तो सर्व समाज उनके साथ खड़ा है। आज सर्व समाज यहाँ पर आया हुआ है, प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक अगली रणनीति तैयार की जाएगी कि अगर सरकार ने समय रहते हुए ऐसे आरोपी को जेल नहीं भेजा तो इलाज होगा बड़ा। ये बताओ, आप 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर रहे, क्या ऐसी एक दूसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मोर्चा कुछ नहीं कर रहे हम तो ये कह रहे हैं सरकार उसे उठाकर जेल भेज दे। हम काहे को मोर्चा कर रहे हैं? अगर सरकार ये चाहेगी कि हमें वहां पहुंचना चाहिए
और हमें वहां बैठना चाहिए, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये छूट सरकार के ऊपर है, सरकार उसे उठाकर बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार बंद नहीं करेगी तो हम उस काम के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जरा अमित दिखाएं कि सामने मंच जो आप देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग खापों के जो नेता हैं, प्रमुख हैं, वो तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बीच में अगर अमित थोड़ा दिखा पाएं तो नरेश टिकैत, वो जो है जिनके आह्वान पर ये पूरी खाप पंचायत बुलाई गई है, और वही पहुंचे थे हरिद्वार हर की पौड़ी पर, जहां पर किसान जो हैं अपने पदकों को गंगा मां में प्रवाह करने आए थे, और उन्होंने रोका था। और ऐसे में खिलाड़ियों ने अपने जो मेडल्स हैं वो उनको सौंपे थे और कहा था कि 5 दिन आप लीजिए, कुछ निर्णय कीजिए, फैसला कीजिए, और उसके बाद खिलाड़ी जो हैं वो कुछ अलग कदम उठाएंगे। तो ऐसे में जब मैं नरेश टिकैत से बात भी कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हमें डर है कि जिस तरीके से खिलाड़ी जो दबाव में हैं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले, आत्महत्या जैसा कदम, कोई अनहोनी ना हो जाए, उसको बचाने की कोशिश है। साथ ही वे ये मांग को बार बार दोहरा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, और इसी को लेकर के अलग अलग खापों के जो विचार विमर्श हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। यहाँ पर तमाम जो खाप के नेता हैं, जो प्रमुख हैं, वो यहाँ पर अपने विचार रखेंगे और फिर सलाह मशवरा करके इस बात का ऐलान करेंगे कि आखिर आगे इस आंदोलन के किस रूप में यहाँ पर लेकर के जाया जाएगा। और सभी के अपने अपने विचार हैं। और फिलहाल जरा और भी हमें तस्वीरें दिखाते रहें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मुजफ्फरनगर का सोरम गांव है, यहाँ पर ऐतिहासिक है, और यहाँ पर खाप पंचायतों का एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। बड़े बड़े जो विवाद हुए हैं या मसले हुए हैं, उन पर इन्हीं खापों के द्वारा फैसले लिए गए हैं अलग अलग समय पर। और अब क्योंकि खिलाड़ियों का जो मुद्दा है, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर ये खाप पंचायत जो है वो बुलाई गई है, और अभी खाप जो है पंचायत चल रही है। ऐसे में लगातार हर खबर के अपडेट के लिए आप बने रहिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में, और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। और फिलहाल आपको तस्वीरें भी, हमें सीधा तस्वीरें आप दिखाते रहेंगे किस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो खाप पंचायत चल रही है। क्या निर्णय लिए जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खाप पंचायत की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और अपने अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमाम जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी खाप पंचायत हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं खापों के, वो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और ऐसे कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं कि जो खाप के अलग अलग लोग हैं उनके विचार क्या हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुजफ्फरनगर का सोरम गांव है, जहां पर ये पंचायत बुलाई गई है। और लगातार जो खाप प्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जो खिलाड़ियों का मसला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से 23 अप्रैल से लगातार जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए थे, अब जो है खिलाड़ियों को, क्योंकि जब जंतर मंतर हटा दिया गया तो अब खापों का सहारा जो है वो उनको मिला है। और बात करते चलते हैं जी, आपका नाम क्या, कौन से खाप से हैं आप? कंवरपाल सिंह, शामली से, शोरान खाप से। चौधरी जी क्या फैसला लेने वाले हैं आप? यही है कि पहलवानों के समर्थन में जो उनके साथ जायतिया हुई, जो ब्रजभूषण एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोल रहा है, बयान बदल रहा है, तो उसको गिरफ्तारी हो और उसको सजा मिले। हम सबका यही है कि वो सच्चाई में माफिया रहा, गुंडा रहा, सारी एक्ट उस पर लगी, टाडा तक लगा है, दाऊद इब्राहिम के साथ उसके संबंध रहे, तो वो हर हथकंडे अपना रहा है। ये अभी आरोप है, देखो आरोप है। लेकिन एक बात बताओ, जब से FIR हुई है तब से तो अब तक कभी के भी वो गिरफ्तार हो चुके होते, वो उन्हें गिरफ्तारी दे के सरकार कोर्ट को जो है संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को भी गुंडा, इधर योगी जी माफिया गुंडे सब भूमि जमीन में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिला। भी लोगों से बात करता हूँ, आप कौन सी खाप से, बहुत संक्षेप में आप बात रखिएगा। क्या नाम आपका? कृष्णपाल सिंह राठी, पूर्व चेयरमैन राठी खाप से हूँ जी। यहाँ पर क्या लग रहा है, किस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे? जो निर्णय लिया जाएगा 2 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। निर्णय जो लिया जाएगा
जो बेटियां हमारी खिलाड़ी हैं उनके सम्मान मान सम्मान को जो ठेस पहुंच रही है, उनका सम्मान बचाने के लिए ये महापंचायत बुलाई है। इसमें कोई ना कोई ठोस कदम लिया जाएगा, ठोस कदम दिया जाएगा, व्यवस्था का ध्यान रखें, ठोस कदम दिया जाएगा। किसी का नाम नहीं है वो लिखवा लियो, व्यवस्था न खराब करें। और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? दिल्ली से, दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के अध्यक्ष हैं शांति स्वरूप। और आज हम इस पंचायत में सौरखा पंचायत के अंदर बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो और पंचायत जो है सौरखा पंचायत आज यहाँ सोरम गांव में हो रही है। सोरम गांव का फैसला जो एक ऐतिहासिक फैसला होता है। आज जिस तरीके से देश के अंदर जो है वातावरण बिगड़ा हुआ है, उस वातावरण को सुधार करने के लिए, देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आप लगातार जंतर मंतर पे भी रहे, वहाँ में और यहाँ में क्या जंतर देखने को मिला? देखिए, जिस तरीके से घटना जिस तरीके की घटना 28 तारीख की घटना हमारी बेटियों के साथ हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश आक्रोशित है। और आज यहाँ बैठकर निर्णय लेंगे और नई रणनीति बनाएंगे। सभी खाप चौधरी यहाँ पर है, सब रणनीति बनाएंगे। किस तरह के फैसले यहाँ से लिए? फैसले निर्णायक होंगे और सरकार को चेतावनी दी जाएगी, क्योंकि 3 दिन बाकी है। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। सरकार जल्द से जल्द ब्रजभूषण को गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं। नरेश जी, क्या फैसला लिया सकते हैं यहाँ से आज? इस तरीके के फैसले? अरे भाई, भी तो सुलह मशवरा हो रही, तो कुछ फैसला ठीक ही होगा। फैसला जैसे जो जिम्मेदार है सभी मिलकर फैसला। हाँ, मिलकर फैसला हो। अभी विचार विमर्श होना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो खाप के लोग हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ ये भी देखने को मिल रहा है कि थोड़ी अवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस खाप पंचायत का जो मकसद है वो यही है कि किसान और जो खाप पंचायत के नेता हैं वो यहाँ पर खिलाड़ियों के पक्ष में फैसला लें। और जिस तरीके से खिलाड़ी जो हैं वो धरनारत थे, अब हालांकि जब उनको जंतर मंतर से हटा दिया गया तो जो खिलाड़ी हैं वो हरिद्वार पहुंचे और वहाँ पर जो अपने मेडल से बहाने की बात वहाँ पर उन्होंने की। और इस दौरान जो है उनको हालांकि रोका गया। तो अब ऐसे में 5 दिन का जो एक डेडलाइन खिलाड़ियों ने यहाँ पर दिया था, अब उसके 2 दिन बीत चुके हैं। और अब ये खाप पंचायत बुलाई गई है कि आगे फैसला ले पाए कि किस तरीके से आगे किया जाए। तो आपको आगे भी जो इस तरीके की तस्वीर जो है लगातार दिखाते रहेंगे। आप टीवी 9 के साथ बने रहिए।